सभी लोगों को नमस्कार। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं अपने घर में मुझे सभी लोग बोलते हैं कि मेरे से बात में कोई नहीं जीत सकता। जो मेरे घर वाले हैं सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन आज इस मंच पे आकर के मुझे लगता है कि मुझे कुछ ब्लैंक सा हो चुका हूं। कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरीके से धन्यवाद करूं और कहां से शुरू करूं और कहां से ख़त्म करूं। लेकिन फिर भी चाहूँगा, यदि 5 मिनट का टाइम मिला है, और मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम जब मेरा टाइम खत्म हो जाए आप वहाँ पे खड़े होकर मुझे बता देना, क्योंकि स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है कि गाड़ी बुलेट हूँ, धीरे चलता हूँ, लेकिन जब गर्म होता तो पता नहीं लगता माइक हाथ में है या क्या है। यस और नो? साथ देंगे सभी लोग? एक बार वंस अगेन नमस्कार। कैसे आप लोग? अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, बताने से पहले, कुछ भी बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जात से ब्राह्मण हूं, दिमाग से बिजनेसमैन हूं। और मैं पहले था नहीं, ये पिछले 4 साल से बिजनेसमैन बना हूं, और ये बनाने वाला कोई और नहीं, ये महान प्लेटफॉर्म एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुलदीप मुडगिल सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अपने बारे में थोड़ा सा जर्नी की बात करूं, मेरा नाम जगदीश मिश्रा है, बेसिकली रहने वाला बिहार का हूं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे कदमतला बीएसएफ कैंप के सामने रहता हूं। पिछले 20 साल से सेटल हूं। जैसे आपको राज सोनी सर ने बताया, शायद उनका स्टोरी मेरा स्टोरी मिलता जुलता हुआ है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूं। 13 साल की उम्र से 6 क्लास में जब था मैं, तो मेरी मम्मी एक्सपायर कर चुकी है, और उस दिन से 2 भाई हूं, 2 बहन है। बड़ी बहन मेरे से दोनों बड़ी, जो है बड़ी बहन है, 3 नंबर में मैं आता हूं। और आपको पता है कि घर का बड़ा लड़का होने के बावजूद घर का सारा जिम्मेदारी खुद के ऊपर आता। और मैंने 6 क्लास से पढ़ाई भी करना स्टार्ट किया और काम भी करना स्टार्ट किया हूं। अगर मैं आपको छोटे शब्द में यदि बताऊं तो मैंने पान की दुकान से स्टार्टअप किया था बिहार के अंदर। वहां से मैंने स्टार्टअप करते करते मैं सिलीगुड़ी पहुंचा। मेरे बड़े पापा यहाँ पे रहते हैं, कदमतला बीएसएफ कैंप में फौज की नौकरी करते हैं। वहाँ पे फौज की नौकरी करने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म मिलेगा ऐसा। और 13 साल की उम्र में जब यहाँ पे सिलीगुड़ी आए थे, तो एज ए हेल्पर की जॉब मुझे मिला था ब्रिटानिया कंपनी के अंदर। और मैंने अपनी शुरुआत ब्रिटानिया कंपनी से किया था, पान की दुकान के बाद 1200 रुपये महीने की नौकरी से। फिर वहाँ से मैं सेल्समैन बना, सेल्समैन से सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर से एरिया सेल्स मैनेजर बना हूँ। लगभग यदि मैं बात करूँ तो एरिया सेल्स मैनेजर बनते बनते मुझे 9 साल हो चुके थे, और 9 साल का जो इनकम था, लगभग जो लास्ट मैंने डिजाइन किया हूँ 40 से 45 हज़ार। और कहते हैं कि जब आप कोई चीज को शिद्दत ईमानदारी से चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला मिला देता है। यस और नो? तो मैं छोटा सा बात बोलना चाहूंगा, आप जितने भी सारे लोग हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता आप क्या सोच के आए, क्या सोच के नहीं आए, लेकिन ये जो विजय रथ है लास्ट जो हमारा 5 साढ़े 5 बजे तक का, यानी कि आप अभी टेलर देख रहे हैं, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, तो आप यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक बने रहिएगा। और मैं गारंटेड देता हूँ, विश्वास देता हूँ, यहाँ पे जो घटित मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी होने वाला है, लेकिन आपको शाम तक बैठना पड़ेगा। तैयार हैं? सेकेंड सवाल मेरा है, मैं आपको बताऊंगा मैंने यहां पे कैसे पहुंचा। सेकेंड सवाल है, आज आप सोच के जाना, अपने जैसे बैकग्राउंड के लोग, अपने जैसे एजुकेशन के लोग, अपने जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हमारे पास कौन सा रास्ता है? मैं 3 सवाल करना चाहूंगा, अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। और ये चीज मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आप 5 बजे यहां पे बैठ के जाओगे ना, पता लग जाएगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली को, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, एक ऐसे लोगों को जो नीचे से जीरो से हीरो बनाने का यदि ताकत है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं होता तो शायद मैं यहां पे नहीं पहुंचता। लोग बहुत सारे यहां पे सर आए, बोले सर मैंने इतना कमाया, इतना कमाया। मैं कुछ नहीं कहता मैं कितना कमाया, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो आज मुझे मिला है ना, वो पैसों के बराबरी हम नहीं तोल सकते, पैसों से हम तोल ही नहीं सकते इस चीज को, इतनी कीमत है। अगर मैं आपको बताऊं, वहां से मैंने स्टार्टअप किया 2015 के अंदर, दिसंबर में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला। मैंने इस इंडस्ट्री को जाना, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना। अगर मैं बताऊं डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने का वजह, वो मेरी वाइफ है, मिसेज नेहा मिश्रा, उनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं। बताऊं क्यों? क्योंकि 2013 में, आज बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी फैमिली को भी नहीं पता, 2013 में मैंने मैडम से मिला था, और मुझे नहीं पता कि मेरा शादी उनसे होगा नहीं होगा, पता नहीं। लगभग 1 डेढ़ साल के बाद मुझे जानने का मौका मिला कि उनके जो फादर हैं वो बैंक में है, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली हूँ, हमारा शादी नहीं हो सकता। हमने पूरी कोशिश की कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। 2015 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिला, और वहाँ पे जानने का मौका मिला टाइम इक्वल टू मनी का। हमने टाइम इक्वल टू मनी का फॉर्मूला समझा, और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि बिना पैसा लगाए अपने दम पे यदि बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते तो नेटवर्क मार्केटिंग ही कर सकते हैं। ये समझ में आया था 2015 में।
सिर्फ 3 लोगों की टीम, सिर्फ 3 लोगों का पहला चेक 2500 रुपए का आया था। मैंने जॉब को रिजाइन किया, 40,000 रुपए नौकरी की, और उसको जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2016 को आया था। और जैसे ही 2016 में आया, मेरी घर की इनकम खत्म, पापा गाली देना स्टार्ट, भाई गाली देना स्टार्ट, पूरा परिवार नेगेटिव, समाज नेगेटिव, रिलेटिव नेगेटिव। उन्होंने बोला ये पागल हो गया है। क्या हो गया है? पागल हो गया है। तो मैंने बहुत दिमाग खराब हुआ, क्या करें ना करें। उस काम को 3-3.5 साल काम करने के बाद, आपको पता है कि सभी लोगों को लॉकडाउन आया था, यस और नो, और मैंने अच्छी खासी इनकम भी की वहां पे। लेकिन 2018 में लॉकडाउन आने के बाद जिस कंपनी में मैं प्रीवियस कंपनी में था उसको मुझे स्विच करना पड़ा, और कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर ताला लग चुका है। अब जितने भी लोग नेगेटिव थे वो महा नेगेटिव हो चुके हैं, उनको पॉजिटिव करने का मेरे पास ताकत नहीं था। फिर मैंने स्टार्टअप किया, मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, क्या करें। 1.5 साल 2 साल रिसर्च में थे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था अगर पैसा कहीं से बनाया जा सकता है बिना इन्वेस्टमेंट का तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और मुझे नहीं पता कैसे मिले, नहीं मिले मुझे पता नहीं। और मुझे एक ऐसे शख्सियत से बात करने का मौका मिला फोन के ऊपर, जिन्होंने, आज मैं उनको इंसान नहीं भगवान मानता हूं। आज जो मुझे स्टेज पे देख रहे हैं, आज ये जो कोट, ये माइक, जितने चीज भी हैं, आज मैं इंसान के रूप में भगवान को पाया है, वो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर कुलदीप मुडगिल सर के बाद जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अगर शायद वो ना होते तो मैं यहां पे नहीं होता। इस बिजनेस को स्टार्टअप किया 2020 के अंदर, 15 अक्टूबर 2020 के अंदर। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, हमने ब्रांच लेवल से अपना काम स्टार्ट किया। पहले दिन से अपनी गाड़ी को लेकर के काम कर रहा हूं। मैं यहां पे गाड़ी से मोटिवेट नहीं था, मुझे नाम बनाना था। मैंने ब्रांच से स्टार्ट किया। पहले दिन आप कितने प्रोडक्ट लेकर के आए मुझे नहीं पता, पहले दिन से 2 लाख का प्रोडक्ट मेरे गाड़ी में रहता था। लोगों से प्रोडक्ट देना लेना, बातचीत करना स्टार्ट किया। एक सिंगल टीम नहीं थी। फिर धीरे 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 करते करते यहां से टोपाज बने, रूबी स्टार बने, सफायर बने। अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप फेसबुक में जब कोई भी लाइन लिखते हैं वहां पे जय गुरु जी बोलते हैं कुलदीप सर के बारे में। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप एक इंसान को भगवान का दर्जा क्यों दिया हुआ है। मैं बताना चाहूंगा मेरे लिए भगवान क्यों है। अगर आज मैं यहां पे हूं, अगर 9 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर आज मैं और नेहा मैडम का शादी हुआ तो उसकी वजह कुलदीप सर है। अगर आज मैं यहां पे हूं, अगर यहां पे मान सम्मान, जितने नेगेटिव लोग यदि यहां पे पॉजिटिव होकर बैठे तो उसका रीजन कुलदीप सर है। अगर मैं यहां पे हूं, अगर 1200 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति यदि आज यहां पे एक बार में 12,40,000 का चेक लिया है तो उसकी वजह कुलदीप सर है। अगर आज कुछ भी हूं उसका वजह कुलदीप सर है। अगर शायद वो ना होते तो मैं यहां पे नहीं पहुंच पाता। प्लेटफॉर्म तो है ही मजबूत, अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो काम नहीं हो पाते। तो एक लाइन, बहुत अच्छा लाइन याद मुझे आता है, कहते हैं कि इंसान को इंसान समझ में आना चाहिए। यस और नो? अगर इंसान को इंसान समझ में आ जाता तो व्यापार बहुत समझ में आ जाता। अगर इंसान का इंसान विचार नहीं मिलता तो कोर्ट कचहरी में रिश्ते बहुत ज्यादा टूटते हैं। यस और नो? मैंने कुलदीप सर के ऊपर विश्वास किया था 2020 के अंदर, और जैसा जैसे गुरुजी ने मुझे बताते गए वैसे वैसे काम करते चला गया। कब स्टार सफायर बना, कब डायमंड बना, कब क्या बना मुझे पता ही नहीं चल रहा। अभी तो हमने शुरुआत किया है। अगर मैं बोलूं इस बिजनेस में सिर्फ 4 साल हुए हैं। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि हमारा शायद टाइम खत्म होने वाला है। एक ही मैसेज देना चाहूंगा मेरे दोस्त, जितने भी फाइटर्स आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं, इस काम को आपने ज्वाइन किया ना तो क्लैपिंग तो बजेगी। क्या बजेगी? 2 तरीके से क्लैपिंग बजेगी, एक नेगेटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में। यस और नो? एक नेगेटिव वे में और एक पॉजिटिव वे में। नेगेटिव वे में क्यों? अगर जो लोग आपको बोले ये काम बेकार है, उनको बोल देना सर 50,000 का नौकरी दे दे। मैं तो एक ही लाइन बोलता हूं, अगर आपने कुछ करके नहीं दिखाया तो लोग ताने मार मार के मार देंगे। अगर पॉजिटिव वे में बजवाना है तो वहां से उठ के यहां पे आ जाना। अगर मैं आपको बताऊं, इस काम को आपने स्टार्ट किया तो पागलपंती की तरह काम करना, पागल बन के। लोगों ने मेरे को बोला पागल है, पागल की परिभाषा जानते हैं? अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी लोगों ने मुझे बोला ये पागल हो चुका है, कन्विंस कर दिया, कुलदीप सर ने घोल के पिला दिया है, मैं बोलता हूं मैं पागल हूं। पता है क्यों? पागल बनने से मुझे क्या क्या मिला, क्या क्या नुकसान हुआ पता है पागल बनने से? बताऊं? सुनना चाहते हैं? 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं। पागल बनने से सबसे पहले जो मुझे मिला है ना, वो सिल्लीगुड़ी का सबसे पहला डायमंड बनने का किताब मिला है। पागल बनने से, अगर पागल बनने से सुनना चाहेंगे, 1200 रुपया महीना का काम करने वाला लड़का आज 1-1 महीने का 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए सिर्फ EMI देता है। पागल बनने से अगर मैं बताऊं, मुझे नहीं पता MD सर के विचार में कैसे आया, नहीं आया, विजय रथ कैसे आया, मेरे प्लान में ही नहीं था। मुझे आज भी याद है क्राउन डायमंड का सेलिब्रेशन चल रहा था, और मैं जब पहली बार महाकुंभ के अंदर एंट्री किया था तो मेरा बैंड फट गया। आप सभी के हाथ में बैंड है ना?
बैंड दिया है ना एंट्री करने के लिए। एक बार मैंने एंट्री किया था, दोबारा मेरा बैंड फट गया था, मुझे आगे से अंदर आने नहीं दिया था हॉल के अंदर, मुझे धक्के निकाल करके बाहर दिया था, उस दिन ये चुआ था। मैंने बोला इस चीज का तो हिसाब लेंगे। क्यों बोलता है, मैंने दिमाग से बिजनेसमैन हूं, मुझे नहीं पता बिजनेस में सर के दिमाग में कैसे आया विजय रथ। और मैंने क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन के अंदर सफायर था, 1 मिनट का मौका मिला था, मैंने सिर्फ एक लाइन बोला था, चाहे हो कुछ भी जाए, हो कुछ भी जाए, चाहे जितनी भी पागलपंती पे उतरना पड़े उतरेंगे, लेकिन डायमंड सेलिब्रेशन तो संजीव सर के हाथ से ही करवाएंगे। और ये मुझे नहीं पता, ये रिकॉर्डिंग है और राहुल सर ये रिकॉर्डिंग कर रखे हैं, उनके पास हुआ रिकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता कैसे होगा क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन में, कब कैसे क्या निकल गया, ऊपर वाले की मर्जी है। और ये ऊपर वाले की मर्जी, और मुझे नहीं पता विजय रथ कैसे आया। मैं जिस दिन विजय रथ का अनाउंसमेंट हुआ और सिल्लीगुड़ी का नाम आया ना, बोला बेटा अब तो पागल बनना है, डायमंड बन के आना है यहाँ पे। ये पागलपंती का है। अगर पागल बनने से मैं आपको बताऊं, जो लड़का रेंट में रहता था, आज उसके पास कम से 6 लोग ऐसे हैं जो रेंट पे रहते हैं। अगर मैं पागलपंती की बात बताऊं, आज मुझे बचपन में कपड़ों के लिए ताना मारा जाता था, अगर मैं आज अपने पुराने कपड़े भी बेच दूं तो कम से कम 10 लाख रुपए कलेक्शन हो जाएंगे। पैसे की, कपड़े की बात कर रहा हूं। आज अगर पागल की बात करूं, जितना मेरा सोर्स ऑफ इनकम 40,000 रुपए नौकरी मैंने छोड़ा था जहां पे, आज उतना मेरे गाड़ी पेट्रोल खा जाती है। ये पागलपंती का है। तो मेरे दोस्त, जितने भी लोग मुझे पागल बोलते हैं, मैं कहता हूं मैं पागल हूं, मुझे समझदार बनने की जरूरत नहीं है। पागल के लिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, मैं, हमारे दिमाग के अंदर लाखों खुशियों के लक्ष्य हैं, मेरे दिमाग के अंदर लाखों खुशियों के लक्ष्य हैं। हम पागल थे, हम पागल हैं, हम पागल ही रहेंगे। मुझे पागल ही रहने दो, हम पागल ही बहुत अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही बहुत अच्छे हैं। क्योंकि समझदार बन के कुछ नहीं होना, पागल बन के इतिहास रचना है। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत समय मिला, और थैंक यू सो मच एमडी सर, आपने इतना ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी वजह से आज ना जाने कितने नाकामयाब इंसान वहां से उठ के यहां तक पहुंचा है। थैंक यू सो मच कुलदीप सर, जो आपने एक ऐसे अनाथ बच्चे को उठाया जिसका कोई नहीं था, आज उसके साथ पूरा दुनिया खड़ा है। और गारंटीड है कमिटमेंट का। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कितना करना है, आगे रैंक करना नहीं करना, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि सर ने कमिटमेंट किया था देहरादून के अंदर विजय रथ में कि 100 करोड़ का चेक एमडी सर के हाथ से लेंगे कुलदीप सर। तो मैं भी कमिटमेंट करता हूं, जिस दिन 100 करोड़ का चेक एमडी सर के हाथ से कुलदीप सर लेंगे, सर 1/4 अपना हिस्सा भी है, 25 करोड़ तो अपना भी मिलेगा। जिस दिन कमिटमेंट ये करता हूं, मैं ज्यादा नहीं करता, 2035 के अंदर, ये 2.0 के अंदर ये गारंटेड है। क्योंकि महिपाल सर का एक लाइन मुझे कमिटमेंट ट्रेनिंग का आज भी याद है कि कोई भी इंसान अगर बड़ा बनना है ना, तो या ब्रांड बन जाओ या तो ब्रांड के साथ जुड़ जाओ। अगर आपको भी जीवन में बड़ा बनना है, ब्रांड तो हम थे नहीं, ब्रांड के साथ जुड़ गए हैं, ब्रांड बन जाएंगे। अगर आपको भी ब्रांड बनना है तो डायरेक्शन इंडस्ट्री का ब्रांड है AWPL, AWPL, AWPL। तो ब्रांड के साथ जुड़िए और ब्रांड बन जाइए। और लास्ट में एक ही लाइन, 2035 के अंदर ये 2.0 में जगदीश मिश्रा किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगा, ऐसा ब्रांड बन के आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय स्लीपियस, जय कुलदीप जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।